धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में कोटिवट श्रीपाल पुराण का स्वाध्याय चल रहा है। स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। नरेंद्रम फणेन्द्रम सुरेंद्रम नधीशम सतेन्द्रम सुपूजे भजनाय शीशम मुनीन्द्रम गणेन्द्रम नमो जोड़ियाथम नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम। सर्वे श्रोता सावधान के सुनंतु। श्रीपाल और विद्याधर का परस्पर विद्या प्रदान। श्रीपाल अपने घर से निकलकर हाथ में चंद्रहास अस्त्र धारण कर अनेक वन पर्वत गुफा नदी नद तालाब ग्राम नगर आदि अतिक्रम करते हुए पैदल ही आगे बढ़ते गए। अंत में वत्सनगर में जा पहुँचे। उस वत्सनगर की शोभा अत्यंत नयनाभिराम थी, जिसे देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। नगर में अनेक राजप्रसाद सुनियोजित रीति से बने हुए थे। उन गगनचुंबी भवनों में एक अनोखे ढंग का आकर्षण था। उन पर विविध वर्ण का कलापूर्ण चित्र अंकित किए हुए थे। वे दृष्टि में बरबस अपनी ओर खींच लेते थे। द्वार पर कनक कलश रखे हुए थे। इस नगर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण के लोग अपने अनुकूल स्थानों में सुख शांति पूर्वक निवास करते थे। नगर के आसपास उपवनों के भरमारी थी। सायंकाल वायु सेवन के लिए जब नगर के स्त्री पुरुष बालक सज धज करके उस ओर जाते थे तो उस समय की चहल पहल देखने के योग्य थी। उन उपवनों के बीच में एक अत्यंत मनोहर एवं रमणीक उपवन था। उसकी सुंदरता की तुलना अमरावतीपुरी के नंदन वन से पूर्ण रूपेण की जा सकती थी। श्रीपाल का मन उसकी अपूर्व शोभा को देखने के लिए लालायित हो उठा। निदान उन्होंने उस उपवन में शांत भाव से प्रवेश किया एवं चतुर्दिक घूम करके उसकी शोभा को देखने लगे। जब उसके शरीर की गंध मंद सुगंध पवन स्पर्श करता था तब वे पुलकित हो उठते थे। उधर उधर घूमते हुए श्रीपाल एक छोर पर जा पहुँचे, जहाँ की चंपक वन में एक वृक्ष के नीचे एक वीरोकृति पुरुष की परिशह की स्थिति में मंत्र जप करते हुए देखा। यद्यपि वह आभूषणों से युक्त था, तथापि उसके शरीर पर कृष्णता छवि नहीं रह सकी थी। उस पुरुष की ऐसी अवस्था देख करके श्रीपाल के मन में विचार आया कि इतना कष्ट सहने के बाद भी संभवतः अभी इसका मंत्र जप सिद्ध नहीं हो सका है। इसी कारण इसके मुखमंडल पर उदासीनता की स्पष्ट दिखाई दे रही है। उस पुरुष के पास जाकर के श्रीपाल ने पूछा, मित्र, तुम किस मंत्र को सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे हो? क्या अभी तक तुम्हें इस कार्य की सफलता नहीं मिली है? क्या अपने मन को तुम एकाग्र नहीं कर सके हो? जब श्रीपाल के ये शब्द उसके कान में पड़े तब वह सहसा चकित होकर के इधर उधर देखने लगा कि उसकी दृष्टि श्रीपाल पर पड़ी तो उसने कहा, पथिक, तुम्हारे गुरुजी ने विद्या प्राप्त करने का मंत्र दिया था। हमारे गुरुजी ने विद्या प्राप्त करने का मंत्र दिया था एवं मैं इस समय उसी की सिद्धि करने के लिए साधना कर रहा हूँ, परंतु मेरा चित्त चंचल होने के कारण विवश है। वह किसी प्रकार स्थिर नहीं हो पाता है। यही कारण कि मुझे सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन तुम्हें देख करके ऐसा जान पड़ता है कि तुम शांत चित्त एवं सहनशील हो। यदि तुम इस विद्या की साधना करो तो संभव है तुम्हें सफलता मिल जाए। उसके वचन सुनकर के श्रीपाल ने कहा, आपका कहना उचित ही है, परंतु आपकी यह ज्ञात होना चाहिए कि रत्न के साथ रहने पर ही सुवर्ण यथार्थ शोभा को प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार
क्षमा से साधु श्री जिनेन्द्र की स्तुति से प्रातःकाल और सैन्य से राजा, दया से श्रावक, खेल कूद से बालक, सुशीलता से नारी और शास्त्र ज्ञान से पंडित, दान से धन, कमल से तालाब, युद्ध से शूरवीर और गजराज से सेना, हरी भरी शाखाओं से वृक्ष, तथ्यवनों से दूत, सुपुत्रों से वंश, परोपकार से धीर पुरुष एवं निर्भयता से स्वस्थ शरीर शोभायमान होता है, उसी प्रकार एकाग्र चित्र वालों को ही मन साधना योग्य है। यद्यपि आपका परामर्श मेरे कल्याण के लिए है, तथापि क्या मैं इसकी उपयुक्त अधिकारी हूँ? मैं एक साधारण पथिक हूँ, कोई साधक नहीं हूँ। भला मेरे मन में स्थिरता कहाँ से आएगी? श्रीपाल की इन युक्तिपूर्व वचनों को सुनकर उस मंत्र साधक ने कहा, भद्र, तुम्हारी आकृति से स्पष्ट है कि तुम दयालु हो, इसलिए मेरे अनुरोध को स्वीकार करो एवं मुझे अभय दान देने की कृपा करो। जान पड़ता है कि तुम मेरी सौभाग्य से इस समय यहाँ उपस्थित हुए हो। मेरा कहना मानो, गुरु की कृपा से इसमें तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। अब बिना किसी प्रकार के विलंब किए एकाग्र चित्त से मंत्र सिद्धि कर तत्पर हो जाओ। इस प्रकार उसने श्रीपाल को उत्साहित किया एवं उन्हें मंत्र साधना की संपूर्ण विधि निष्कृष्ट भाव से बतला दी। श्रीपाल उसके आग्रहपूर्ण अनुरोध को टालने असमर्थ था। वह मन, वचन एवं काय की चंचलता का परित्याग करके मंत्र सिद्धि के लिए तत्पर हो गया। शुद्धता पूर्वक आसन लगा करके बैठ गया तथा सिद्धि प्राप्त करने के लिए अभ्यास से मंत्र का जप करने लगा। एकाग्रता के प्रभाव से एक ही दिन में श्रीपाल को मंत्र सिद्धि प्राप्त हो गई और उसकी सफलता को देख करके वीर उठा तथा प्रणाम करके उसकी प्रशंसा करने के बाद कहने लगा, आपका साहस एवं एकाग्रता धन्य है, जिसे मैं कठोर साधना में भी प्राप्त नहीं कर सका, उसे आपने अल्प परिश्रम से ही प्राप्त कर लिया। अब इस विद्या को आप अपने ही पास रखिए एवं मुझे स्वदेश जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। उत्तर में श्रीपाल ने कहा, भाई, यह तो उचित नहीं है कि राह चलते मैं किसी दूसरे की वस्तु को छीनकर अपना बना लूं। इस प्रकार दूसरे के पुत्र से कोई पुत्रवान व दूसरे के धन से कोई धनी नहीं हो सकता, उसी प्रकार दूसरे की विद्या एवं बल से कोई विद्वान व बलवान नहीं हो सकता। वास्तव में विद्या तो तुम्हारी ही है। हाँ, मैंने इतना अवश्य किया है कि तुम्हारे अनुरोध करने पर अपनी शक्ति की परीक्षा की है तथा उसे भाग्यवश सफलता प्राप्त हुई है। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं उसका अधिकारी हो गया, इसके अधिकारी तो तुम ही हो, इसलिए तुम ही इसे रखो। ऐसा कहकर के श्रीपाल विद्या को उसके वीर को सौंप करके स्वयं आगे चल खड़े हो गए। वह वीर विद्याधर विद्या को प्राप्त करके अति प्रसन्न हुआ एवं श्रीपाल के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हुआ कहने लगा कि देव, यदि आप इस विद्या को स्वीकार नहीं करते हो तो मेरे पास अन्य 2 विद्याएं भी हैं, उन्हें स्वीकार करने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इन विद्याओं का नाम है जलतारणी एवं शत्रु निवारणी। इन दोनों विद्याओं को आप कृपा पूर्वक स्वीकार कीजिए। आपकी से मेरी एक प्रार्थना है कि आपके चरणाविंद यदि मेरे गृह को स्पर्श कर पाते हैं तो मैं कृतकृत हो जाता तथा मेरा निवास भी पवित्र हो जाता। निदान विद्याधर ने उन दोनों विद्याओं को सम्मान पूर्वक श्रीपाल को प्रदान किया एवं उन्हें आग्रह पूर्वक अपने घर ले गया। अपने घर पर ले जा करके विद्याधर ने कुछ दिन तक उनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा की। तत्पश्चात श्रीपाल की इच्छानुसार उन्हें विदा कर दिया। इस प्रकार 2 उत्तम विद्याओं को प्राप्त करके श्रीपाल वहाँ से आगे बढ़े। प्रदेश में इतनी जल्दी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेना श्रीपाल के उत्तम गुणों का ही प्रभाव था। गुणियों का आदर सर्वत्र होता है। सम्मान की दृष्टि से विद्वान एवं गुणी पुरुष राजा से भी अधिक मान पाते हैं। राजा का सम्मान तो केवल उसके राज्य में ही होता है,
परंतु विद्वान एवं गुणों का आदर सर्वत्र होता है, इसलिए गुण का संग्रह करना चाहिए। गुण के अधीन द्रव्य है, द्रव्य के गुण अधीन नहीं है। धवल सेठ का वृतांत। वत्सनगर में दोनों विद्याओं को प्राप्त कर जब श्रीपाल आगे बढ़े, तब मार्ग में अनेक घरों का भ्रमण करते हुए अंत में भृगुकच्छपुर भरूच नामक नगर में पहुँचे। यह नगर समुद्र के किनारे बसा हुआ था, इसलिए उसके सौंदर्य में एक विशेष आकर्षण था। इस नगर की शोभा देख करके वे मुग्ध हो गए। वहाँ एक उपवन में टहलते हुए पास ही एक टेकड़ी पर बने श्री जिन मंदिर का दर्शन कर वे परम आनंदित हुए और वहाँ जाकर के प्रभु की भक्ति पूर्वक वंदना की तथा अपने जन्म को सफल माना। इस नगर में सिद्ध चक्री आराधना करते हुए श्रीपाल ने कुछ दिनों तक यहाँ रहने का निश्चय किया। एक दिन धवल सेठ नाम का एक व्यापारी उस नगर में आया। वह कौशाम्बी नगर का रहने वाला था। व्यापार करने के उद्देश्य से 500 जलपोतों में माल भर करके देश देशांतर के लिए जा रहा था। सहसा जोरों की आंधी आया तथा उसके जलपोत्र आंधी की वेग से प्रशस्त मार्ग से बह करके खाड़ी में चले गए और सेठ के पास पर्याप्त सेवक थे, किंतु उन लोगों से भरसक प्रयत्न करने पर भी जलपोत ठीक रास्ते पर नहीं जा सके। जलपोतों को खाड़ी में बुरी तरह से फंसे हुए देख करके सेठ को बड़ी चिंता हुई। वह अत्यंत उदास होकर के उनको किसी प्रकार से खाड़ी से निकालने का उपाय सोचने लगे। जब उसकी कोई चेष्टा सफल नहीं हुई, तब धवल सेठ नगर जाकर पूछताछ करके किसी निमित्त ज्ञानी के पास पहुंचा एवं उसके जलपोतों को निकालने के संबंध में प्रश्न किया। निमित्त ज्ञानी ने कहा, सेठ जी, आपके अशुभ कर्मों के उदय से जलपोत अटक गए हैं। जल देवी ने जलपोतों को कीलित किया है, इसलिए उसके निकालने का उपाय आपको नहीं सूझेगा। हाँ, यदि कोई महागुणशाली शुभ लक्षणों से युक्त धीर चित्त एवं निर्भीक पुरुष जलपोतों को हाथ लगाए तो उन जलपोतों को निकालना संभव हो सकता है। किसी ऐसे गुणी पुरुष की यहाँ बलि देनी होगी। बिना ऐसा किए जलपोत नहीं चल सकते हैं। निमित्त ज्ञानी के मुख से यह सुनकर के धवल सेठ लौट करके अपने शिविर में आ गया तथा सारी बातें अपने सेवकों को बताई। सब लोगों ने निश्चय किया राजा से मिलकर के उन्हें सारी बातें बतला करके सहायता मांगनी चाहिए। निदान सेठ राजा के पास गया एवं उन्हें बहुमूल्य रत्न उपहार भेंट किए। उपयुक्त समय देख करके उसने अपनी चेष्ट कष्ट कथा राजा को कह सुनाई और उनसे बलिदान की आज्ञा प्राप्त कर ली। इस आज्ञा के मिली कि वह अपने कार्य के लिए किसी एक परदेशी के बलिदान कर सकता है। देश सेठ के नौकर चाकर बलिदान के योग्य व्यक्ति को खोज करने लगे। अंत में वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां एक वृक्ष की शीतल छाया में श्रीपाल बैठे हुए थे। श्रीपाल को देखते ही उन सब लोगों के मन में आशा की लहर दौड़ पड़ी कि यह पुरुष जिसकी आवश्यकता है। अब उन्होंने खोजने का परिश्रम अधिक नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वे सभी प्रसन्न थे, परंतु किसी को भी साहस नहीं था कि उसके सोए हुए पुरुष को जगाए। सब लोग असमंजस में पड़े हुए थे, परस्पर एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। इतने में श्रीपाल की आंख अपने आप खुल गई। आंख खुलने पर उसने देखा कि उसके चारों ओर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। अपने को घिरा हुआ देख करके श्रीपाल अविचल भाव से निर्भयता पूर्वक उन लोगों से प्रश्न किया, तुम लोग कौन हो एवं तुम लोगों को मेरे पास आने का कारण क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में धवल सेठ के सेवकों ने कहा कि देव कौशाम्बी नगर का रहने वाला एक बहुत बड़ा सेठ व्यापार करने के लिए 500 जलपोतों पर अपना माल लाद करके देशांतर जा रहा था।
अकस्मात उसका जलपोत खाड़ी में जाकर के फंस गए एवं अब वहाँ से हिलते डुलते नहीं है। निमित्त ज्ञानी के वचनानुसार जलपोतों को चलाने के लिए सेठ को एक महागुणी एवं निर्भय पुरुष का बलिदान करना का निश्चय किया है। इसके हेतु राजाज्ञा भी प्राप्त कर ली गई है। एक बलिदान के योग्य पुरुष को खोज में निकलने के लिए सेठ ने हमें भेजा है। अब तक जो हमें वैसा ही कोई आदमी नहीं मिला जो कि बलिदान के लिए उपयुक्त हो। हमें सेठ का डर भी लग रहा है, यदि हम वैसे पुरुष को खोज करके नहीं लाएंगे तो अवश्य हमें मार डालेगा। यदि हम छिप जाते हैं एवं उसके पास लौट कर नहीं जाते हैं तो भी वह हमारे बचने की कोई आशा नहीं है। यहाँ वह दूसरे आदमियों के हमारी खोज करने के लिए भेज देगा एवं हमें पकड़वा करके उन अनेक प्रकार के कष्ट देगा। अब हम आपके शरण में आए हैं, कृपया किसी प्रकार से बचाइए। उन लोगों की बातें को सुनकर श्रीपाल ने कहा, तुम लोग व्यर्थ डर क्यों रहे हो? जब तुम हमारी शरण में आ ही गए हो तब फिर डरने की क्या बात है? यदि तुम कहो तो मैं अकेला ही सैकड़ों सूरवीरों का मान मर्दन कर सकता हूँ। तुम्हें यह जान करके प्रसन्नता होगी कि सेठ जलपोतों को चला देने की शक्ति भी मुझ में है। ऐसा सुनकर सेठ का सेवक बहुत प्रसन्न हुए एवं श्रीपाल से कहा, यदि आप वहाँ चलने का कष्ट स्वीकार करें तो बहुत बड़ी कृपा होगी तथा हम लोगों को प्राण भी बच जाएंगे। ऐसा करने पर आपका यश भी बढ़ेगा। मुखाकृति से स्पष्ट जान पड़ता है कि आप निश्चय ही कोई महापुरुष हैं। आपके प्रसन्न हो जाने पर हम लोगों को भी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। अब श्रीपाल के मन में विचार उत्पन्न होता है कि निश्चय ही उसके कर्म का उदय हो रहा है, किंतु कौन से कर्म का उदय है, शुभ या अशुभ, उसकी परीक्षा करनी चाहिए। घटनाओं का क्रम देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मेरी उचित समय आ गया है, इसलिए मुझे वहाँ से चल करके अपने बल की परीक्षा कर लेनी चाहिए। ऐसा सोचकर श्रीपाल ने आदमियों के साथ धवल सेठ के पास पहुँचा। अब सेवकों ने सेठ के निवेदन किया, स्वामी, आपने जैसा लक्षण युक्त पुरुष को खोज कर लाने का कहा था, ठीक वैसा ही यह पुरुष हमें मिल गया है एवं आपके सन्मुख उपस्थित है। अब यह निश्चित है कि आपका कार्य संपूर्ण हो जाएगा। सेठ तो अपने स्वार्थ के कारण अंधा हो रहा था। वह श्रीपाल को से उसका परिचय भी नहीं पूछना ही भूल गया। बस शीघ्रता से उसने श्रीपाल से केवल स्नान करने के लिए कहा। श्रीपाल के स्नान के पश्चात सुगंधित द्रव्यों को लगवाया तथा उत्तम बहुमूल्य वस्त्राभूषण को धारण कराया। गीत वाद्य के साथ श्रीपाल को उस स्थान पर ले जाएगा जहाँ जलपोत रुके हुए थे। वहाँ पर श्रीपाल को खड़ा कर दिया गया एवं उसके बलिदान के लिए प्रस्तुत किया जाने लगा। एक बधिक खड़न लेकर के तैयार था एवं आदेश पाते ही वह खड़क श्रीपाल के गर्दन पर गिराने ही वाला था कि उपस्थित परिस्थिति के विपरीत श्रीपाल प्रसन्न तथा सोच रहा था कि ऐसा जान पड़ता है कि इन लोगों का काल अब बहुत निकट आ चुका है। उन्होंने ललकारते हुए कहा, सेठ, तुम्हें केवल अपने जलपोतों को चलवाना है या मेरा वध करना भी तुम्हारे लिए अभिप्राय है? सेठ ने उत्तर दिया, मुझे तो केवल अपने जलपोतों को चलाने का ही अभिप्राय है। यदि तुम जलपोतों को चला दोगे तो फिर तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया जाएगा। यह सुनकर श्रीपाल ने कहा, मूर्ख कहीं का सेठ बना है, मेरी आकृति को देख करके भी मेरे संबंध में कुछ नहीं समझ पाया है। तुम्हारे मन में किसी प्रकार की शंका उत्पन्न नहीं हुई है। तू मेरा बलिदान करना चाहता है। लोभ के कारण तेरी आंखें बंद हो गई है एवं तेरी बुद्धि मारी गई है। क्या तूने समझ रखा है कि मेरा बलिदान करना हंसी खेल है? तेरे पास कितने सूरवीर योद्धा हैं, देखता हूँ मेरे सामने कौन आता है। यदि मैं चाहूँ तो एक ही बार में तुम सब सूरवीरों को मिट्टी में मिला सकता हूँ। कौन है वह वीर
जो मुझसे बलिदान करने के लिए नियुक्त किया गया है। तो अब देरी की आवश्यकता नहीं, वह शीघ्र ही मेरी समझ में आ जाए, फिर मेरे सामने आ जाए। मेरे पराक्रम को देख ले, मैं सहसा किसी माई का लाल साहस किसी माई के लाल में है। अरे दुष्टो, तुम लोगों ने न विवेक से न विवेक है, न भय तथा न ही लज्जा है। लोभ के वशीभूत होकर तुम लोग एकदम अनर्थ करने पर तुले हुए, फिर भी अब आते क्यों नहीं हो? मुझे देखना है कि तुम लोगों में अपनी माँ का दूध किसने पिया है। श्रीपाल के ऐसे निर्भरतापूर्ण वचनों को सुनकर के सभी डर से थरथर कांपने लगे थे। सबकी बुद्धि प्रस्त हो गई थी एवं सेठ तो सबसे अधिक भयभीत था। निदान सभी लोगों के ने विनय एवं नम्रता के साथ श्रीपाल से निवेदन किया, हे वीर, हमें क्षमा कीजिए, हम लोग अन्यत्र ही विचाराधीन हैं। यदि आपके पुरुषार्थ विषय से कुछ भी ज्ञात होता है, तो कोई भी आभास मिलता है, तो हम ऐसी दृष्टा कदापि नहीं कर पाते। आप दयालु हैं, निडर हैं, साहसी हैं, गुणी भी हैं। अब इस विपरीत विपत्ति से हम लोगों की रक्षा कर आपके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। इनके दीनतापूर्व वचनों को सुनकर श्रीपाल को दया आ गई और उन्होंने कहा, अस्तु, तुम लोग अपना जलपोतों को चलाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। सब लोग अपने अपने जलपोत पर सवार हो गए। श्रीपाल ने प्रथम तो पंच परमेष्ठी का जाप किया, फिर सिद्ध चक्र की आराधना किया। सिद्ध की आराधना के पश्चात श्रीपाल ने हाथ लगा करके एक पोत को आगे की ओर ढकेला। बस फिर क्या था, श्रीपाल का हाथ लगते ही जलपोत पहले के समान अपनी चाल से चलने लगे। सब लोगों ने श्रीपाल की जय जयकार किया एवं बाजे गाजे कर आनंद लेने लगे। श्रीपाल के बल एवं साहस एवं उन लोगों की प्रशंसा की सब लोगों ने प्रशंसा की। पश्चात सब ने उनसे प्रार्थना की कि अगर वे उनके साथ चलें तो उनकी यात्रा सफल हो सकती है। श्रीपाल ने कहा, अगर धवल सेठ इस यात्रा में होने वाले संपूर्ण लाभ का 10वां भाग मुझे पारिश्रमिक के रूप में दे तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। धवल सेठ ने श्रीपाल की ऐसे स्वीकार कर ली। तब श्रीपाल ने धवल सेठ के साथ आगे यात्रा में चल पड़े। आज का स्वाध्याय यहीं पर। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।